ओम नमः शिवाय भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में श्रावण मास के महात्म्य के चौथे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान शिव ने संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूँगा, उसे आप सुने। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन कर एक दिन धारण करे, दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर व्रती उद्यापन करे। व्रत करने वाला प्राणी प्रथम मास की समाप्ति पे कीर्तन पुण्यवाचन कराकर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के पर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में शिव पुराण का श्रवण कीर्तन द्वारा करे। प्रातः काल हवन करे। ओम त्र्यंबक यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तंद्रो रुद्र प्रचोदयात् इससे घृत तथा चावल की आहुति दे। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होकर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संत्यात्मा एवं जितेंद्रीय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के दिन लोग वृक्ष ध्वज भगवान शंकर का षोडशाचार से अर्पण कर ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रव्रती विधि करे। सादा रुई द्वारा निर्मित 11 ग्रह की बत्ती बनाकर मुझे प्रीति से यह बत्तियां रुद्रबत्ती नाम से कही जाती है। श्रावण मास में प्रथम दिन विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव है। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा, यह संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। फिर समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, या रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रव्रती को प्रज्वलित कर मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करे। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। संत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि क्या है, वह सब मुझसे कहे। भगवान शंकर ने संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौध तथा सौभाग्य को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की एक पुरी थी। उस पुरी में सुगंधा नाम एक बाली सुंदर वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उस वैश्या ने शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाच और कार्य में रंभा आदि देवगणाओं का अपमान करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भृगति तथा कटाक्षों के कामबाण को ध्याकती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान में संलग्न तो कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्या ने देखा तो उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। वह वैश्या विवश हो मुनि के पास गई और मुनि को बारंबार प्रणाम कर अपने सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा ने कहा, हे अनाथोनाथ, हे विपेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पापों के नाश के उपाय कहें। वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को स्मरण कर उस वैश्या के कर्मों को जानकर उससे कहा, हे भद्र, एकाचित्र हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा वह सब मैं कहता हूँ। हे भद्र, त्रिलोकी प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोके में रुद्रवती नामक इस व्रत को करो। हे भद्र, रुद्रावती व्रत महान पुण्य देने वाला है तथा शिव प्रीति कारक है। इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। सारी विधि सुनकर वैश्या खजाना, नौकरों तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी नगरी गई। यहाँ पर वशिष्ठ जी के कहे अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वो जिस वस्तु की इच्छा करती है वह उसे निश्चय मिलती है। हे सुब्रत, अब तुम माणिक्य बत्तियों का महात्म्य सुनो। माणिक्य बत्तियों के व्रत करने मात्र से ही स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है।
वह स्त्री महाकल्याण तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। वह पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करके भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं विल्प होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री व मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसी तरह जो स्त्री व्रत करती है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। इसी के साथ शिव महापुराण के सावन मास के महात्म्य का 4थे अध्याय का समापन होता है। अगली वीडियो में हम सावन मास के महात्म्य के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान शिव जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय भक्तजनों।